अगर कोई दोस्त घर बनवाना चाहता है तो वो इस सैंपल पे या फिर उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से भी बन सकता है। फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में 40 गज, 60 गज, 80 गज, 120 गज के रैशी और कमर्शियल प्लॉट मौजूद है। प्लॉट की सेल परचेज भी हो सकती है और कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। 162, 163 इसका सर्वे नंबर, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आया 80 गज का अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो उसकी कितनी लागत आएगी। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। दोस्तों कैसे आप आपको सेकंड यूट्यूब चैनल इन्फोनीट में हमेशा की तरह खुशामदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कराची रियल एस्टेट से मुतालिक वीडियोस अपलोड करता हूं और साथ में हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पास मिल भी जाएगी और मिल भी जाएगी। चूँकि अभी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा बस सनलाइट अब जा रही है, इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज़रा थोड़ा सा स्पीड से ज़रा जल्दी से कुछ वीडियो बना दूँ। एक सैम्पल घर की वीडियोज़ बनाने के लिए आया हूँ मैं आप तमाम दोस्तों के लिए कि अगर कोई मेरा दोस्त हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है या प्लॉट के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहता है, सेल परचेज करवाना चाहता है या इस तरह का एक घर बनवाना चाहता है। अक्सर दोस्त होते हैं कि जो प्लॉट हमसे ख़रीदते हैं वो कहते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन का हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये वीडियो ख़ास उन तमाम दोस्तों के लिए है कि जिसमें कि मैं ख़ास तौर पर इस घर को मैं पूरा कैप्चर करने के लिए आया हूँ। बेसिकली ये हमारे एक दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, उनका घर है ये तो खैर अभी बिल्कुल फाइनल टचिंग के ऊपर है, लेकिन ये घर बस दिखाने का मकसद ये है कि ये 80 गज का ये एक आरसीसी घर है और सोसाइटी के अंदर है। जैसा कि आप जानते हैं लोकेशन में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं नूर फातिमा सोसाइटी फ़ेज़ 1 की लोकेशन पर मौजूद हूँ, जिसकी के तकरीबन 30 के करीब वीडियोस मेरी मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों ने देखी भी होंगी। अच्छा देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में 40 गज, 60 गज, 80 गज, 120 गज के प्लॉट रैशी और कमर्शियल प्लॉट मौजूद हैं। जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी जो है वो चूँकि MD&Lease है, सर्वे लैंड है और 99 और 162, 163 इसका सर्वे नंबर है। हर वीडियो में ख़ास तौर पर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पीड से आपको घर दिखा दूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया 80 गज का अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो उसकी कितनी लागत आएगी और उसकी एलिवेशन क्या हो सकती है या वो घर किस तरीके से बनेगा, उसका अंदर का डिज़ाइन। देर नहीं करते, अभी इस घर के अंदर चलते हैं। जैसे कि अभी मेन गेट नहीं है इसका, लेकिन ये कि अभी आपको हम इस घर के अंदर लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। इस घर में दाखिल होते के साथ ही सबसे पहले आपको वही अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसका कि हर घर की ज़रूरत है। तो कराची में रहना है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ज़रूरी है। टैंक के साथ अगर आप देखते हैं तो ये पूरा एक पार्किंग एरिया आप समझ लें। अगर आप देखते हैं तो पार्किंग एरिया के साथ ये छोटा सा उन्होंने एक वाशरूम बना दिया है गेस्ट के लिए। क्योंकि लाइट अब यहाँ पे है नहीं इस टाइम और सनलाइट यहाँ पे खत्म हो रही है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि लाइट की रोशनी में इस घर को हम कैप्चर कर सकें। अच्छा देखिए, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मेन कॉमन रूम की तरफ, जो कि इसका ड्राइंग रूम भी है। ये देखिए, ये इसके मेन ड्राइंग रूम के अंदर आ चुका हूँ और ये इन्होंने विंडो दे दी है ताकि रोशनी और एयर वेंटिलेशन आपकी आसानी हो सके। इसके साथ अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये इन्होंने कॉमन एक हाल दे दिया है, ये आप देखें इन्होंने जो टाइल्स का जो इन्होंने कम्बिनेशन किया है वो माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ग्रे और इस ऑफ वाइट को मिक्स कर दिया है। इसके साथ अगर आप आते हैं, ये इनका इन्होंने कॉमन हाल कर दिया है। कॉमन हाल के साथ अगर आप देखते हैं तो इन्होंने एक डक दे दी, ये अच्छा इस्तेमाल किया है। डक से ये होगा कि कम से कम घर का जितना भी आपका कचरा फालतू सामान है वो आसानी इसके अंदर शिफ्ट हो सकता है। ये टीवी लॉन्च भी है, कॉमन एरिया भी है। अच्छा देखिए, इसके बाद मैं चलता हूँ आपको इसके अगले पोर्शन की तरफ लेके, जो कि इसका किचन का एरिया है। देखिए, ये किचन का एरिया उन्होंने बनाया है, लेकिन अभी चूँकि ये कंस्ट्रक्शन पे है, इंशाल्लाह जब भी फाइनल हो जाएगा तो मैं फिर इसकी लेटेस्ट वीडियो और बनाने के लिए आऊँगा। लेकिन ये इसका किचन है। किचन का आप देखें इन्होंने जो टाइल्स वगैरह का लगाया, अच्छा लग रहा है। ये इन्होंने जो रखा हुआ है ये रोशनी के लिए, हवा के लिए, ताकि किचन की जितनी भी हीटअप है या धुआं जो होता है, स्टीम होती है, वो सब यहाँ आसानी से बाहर निकल जाए। इसके बाद मैं चलता हूँ आपको इसके बैक साइड के रूम की तरफ। ये सबसे ख़ास रूम है इस घर का। पूरे घर का जो ख़ास रूम है वो ये है, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने विंडो दे दी है। विंडो की वजह से आपको अच्छी हवा की क्रॉसिंग आसानी आपको हो रही है। और इसके साथ ये इन्होंने एक अटैच बाथ दे दिया है। हाँ अच्छा, कॉमन अटैच बाथ है यार ये तो। ये यकीनन वॉशिंग एरिया रखेंगे। ये एक वॉशिंग एरिया बना दिया, ये वेंटिलेशन के लिए, और ऊपर ओपन डक दे दिया है ताकि ऊपर से भी हवा है। अच्छा, इसके साथ देखिए, चूँकि मैंने आपको ये पीछे का पोर्शन दिखा दिया था, वो इस पोर्शन के साथ अगर आप देखते हैं तो ये एक कॉमन वाशरूम दिया हुआ है उन्होंने। यानी इस घर में 2 वाशरूम है। एक जनरल वाशरूम है जो घर में दाखिल होने के साथ ही एक इस तरह का वाशरूम है कि जो इस पोर्शन को भी और इस पोर्शन को भी कवर करता है। तो आइए ज़रा दोबारा बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये आरसीसी बना हुआ है, 80 गज के ऊपर है। दोस्तों, अब मैं दोबारा इस घर से बाहर आता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा अंधेरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।
तो ये मैंने मुख्तसर सी एक वीडियो बनाई है जो कि 80 गज की प्लॉट के ऊपर है। एक सैम्पल वीडियो भी है, अगर कोई दोस्त घर बनवाना चाहता है तो वो इस सैम्पल पे या फिर उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से भी बन सकता है। ये इसका दोस्तों देखें एलिवेशन देखें, क्योंकि सीढ़ी लगी हुई थी इसलिए ऊपर की तरफ मैं नहीं गया, मैं क्योंकि मजदूर काम कर रहे हैं, काम खराब हो जाएगा। एक खास बात और बता दूं कि देखिए इसमें मैं आपको इसकी डिमांड या एस्टिमेट नहीं बता रहा, क्योंकि हर फैमिलीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी डिमांड होती है, वो किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक सैंपल हमने इस वीडियो में दिखाया है 80 गज का कमर्शियल के अंदर। बाकी ये कि अगर आप बनवाने पे इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, किसी भी किस्म की क्यूरीज के लिए, किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। प्लॉट की सेल परचेज भी हो सकती है और कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। ये तो सिर्फ मैंने घर की वीडियोस बनाई है। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको जो है नूर फातिमा हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 1 इसकी लेटेस्ट वीडियो भी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा मैं। लेकिन इस वीडियो को अभी हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आपकी कोई भी कुछ सवाल हो, कोई क्यूरीज हो, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगली लोकेशन पे, किसी नई दिलचस्प मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।